हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एग्जांपल लेके आया हूं, एग्जांपल नंबर 4। तो इसको हम समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन से टाइप का एरर है और हम इसको कैसे हम ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट होता है नहीं होता है, इसका रीजन देंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल लेके आ रहा हूं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी मैं साथ के साथ करा रहा हूं, अभी स्टार्ट किया है मैंने। तो ये एग्जांपल कराना मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप हर टाइप के, जितने भी टाइप के एरर्स हैं, उसको समझें कि उसमें किस तरह का एरर कहां ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, कहां नहीं करता है, क्या वो ट्रायल बैलेंस इंपैक्टेड है या नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। बस आप इस पे फोकस करिए, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं उसको आप फॉलो करिए। तो बच्चों, ये ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 4 को, फिर हम समझते हैं कि ये किस टाइप का एरर है और क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है नहीं। देखिए, ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विद रॉन्ग अमाउंट। with wrong amount, ध्यान दें बच्चों, will it affect the trial balance? Give reason। बच्चों, सबसे पहले आपको सिर्फ पार्ट्स में समझना है कि गलती क्या हुई है। सिंपल, आप ये समझो कि गलती तो हुई है, लिखा है ना, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विद रॉन्ग अमाउंट। सबसे पहले आपको ये समझ जाना है कि अमाउंट की गलती हुई है। कैसे हुई है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। 100 की जगह 1000 लिख दिया, 1000 की जगह 2000 लिख दिया, 5000 की जगह 4000 लिख दिया। सिंपल, ये गलती हुई है। तो जहां पर भी अमाउंट की गलती आपको दिखती है, उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। सबसे पहले जैसे ही आपको अमाउंट की गलती दिख जाए तो वो एरर ऑफ कमीशन की कैटेगरी में आ जाता है, सबसे फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि हुआ क्या है, अमाउंट में क्या गलती हुई है। मानिए आपने कैश में माल बेचा 20,000 का, लिख दिया 2,000। पहले हमने माल सेल किया कैश में, तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही करा होगा बिल्कुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सेल्स अकाउंट यही किया होगा ना भाई। आपने कैश में सेल्स करा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। प्रॉब्लम तो अमाउंट में हुआ है, एंट्री आपने ठीक करी है, अमाउंट में गलती हो गई। आपने 20,000 का माल बेचा, बाय मिस्टेक आपने 2,000 रिकॉर्ड करा, अज्यूमिंग ये हुई है गलती। तो सबसे पहले दो चीजें हैं, आपको पता चल गया अमाउंट से कनेक्शन है, अमाउंट से गलती है, तो एरर ऑफ कमीशन में फॉल करेगा। दूसरा, देखो बच्चों, मैं आपको इसलिए भी समझा रहा हूं कि एरर ऑफ कमीशन क्यों आपको बता रहा हूं कि कौन से टाइप में गलती हो रही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आप जब जाते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ, उससे पहले आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि एरर ऑफ ओमिशन क्या है, एरर ऑफ कमीशन क्या है, कॉम्पनसेटिंग एरर क्या है, प्रिंसिपल एरर क्या है। तो आप प्रैक्टिकली इसको थ्योरेटिकली भी अच्छे से समझ सके, क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको लिखने के लिए कि कमीशंस के बारे में बताओ, एरर ऑफ कमीशंस के बारे में, एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर के बारे में बताओ, ओमिशन के बारे में बताओ। तो बेहतर यह है कि बच्चों आप फोकस करें कि कितने टाइप के एरर होते हैं, उन एरर्स को थ्योरेटिकली समझें, प्लस प्रैक्टिकली आप इस तरह से मैं आपको समझा ही रहा हूं, इस पे फोकस करो। बहुत आराम से आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े आप ध्यान से समझ के करिए। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से करना चाहिए था, सेल्स को भी 20,000 से करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, 2,000 रुपए। क्योंकि अब क्या होगा, सवाल यही है, क्या ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा। यहां पर अभी जंप नहीं करेंगे, होगा क्या भाई, आप पोस्टिंग करेंगे लेजर में, कैश में आपने 2,000 से बढ़ा देंगे, सेल्स में भी 2,000 बढ़ जाएगा आपका, डेबिट में 2,000 बढ़ गया। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, मैं आपको पूरा इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों सिर्फ आंसर देना ही कि भाई इफेक्ट करता है नहीं, ये फोकस नहीं है। क्यों,
रीजन ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखो ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे तो यहां लिखते हैं डेबिट, यहां लिखते हैं क्रेडिट, ठीक है। आप नीचे तक चलो, ये पर्टिकुलर्स, यहां पर कैश, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट होता है, आपने यहां 2000 लिख दिया। फिर आता है सेल्स अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, आपने यहां 2000 लिख दिया। 20,000 की जगह यहां जो टोटल आएगा, क्या इस गलती से, इस अमाउंट के गलत लिखने से फर्क आएगा टोटलिंग में? यहां 2000, यहां भी 2000, क्योंकि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, इस मतलब दो तरफ फर्क पड़ता है। तो यहां पर दोनों ही हमने अमाउंट गलत लिखे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग में, कैश में भी 2000 गलत, सेल्स में भी। तो ट्रायल बैलेंस में नो इंपैक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा टोटल में। तो सबसे पहले विल इट इंफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? नो। और गिव रीजन, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड देयर इज नो डिफरेंस इन द क्रेडिट साइड एज वेल एज इन डेबिट साइड, नो डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि आपने 2000 दोनों साइड लिखे। भाई ऐसा तो नहीं कि आपने 20,000 यहां लिख दिए और सेल्स में 2000 लिखा, तो जनरल एंट्री ही आपकी गलत हो जाएगी पहले ही लेवल पे। भाई ट्रायल बैलेंस तो तब तो गलत होगा जब आप यहां 20,000 यहां 10,000 या उल्टा लिखे, अमाउंट दोनों डेबिट क्रेडिट गलत है तो इसका बच्चों सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि ये वाला कमीशन एरर है, एरर ऑफ कमीशन, जहां अमाउंट का डिफरेंस है। हालांकि क्योंकि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते हैं तो दोनों साइड गलत अमाउंट लिखने की वजह से ट्रायल बैलेंस में देयर विल नॉट बी एनी इंपैक्ट। तो बच्चों उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये एग्जांपल एरर ऑफ कमीशंस के ऊपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हां, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।